ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम अपनी लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये है हमारा लेक्चर 1.8। सो दिस इज़ अवर लेक्चर 1.8 और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिएगा स्टूडेंट्स, जब आपका इलेक्ट्रिक करंट किसी हाई रेजिस्टेंस से पास होता है और आपका जो रेजिस्टिव वायर है वो काफ़ी हॉट हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है, तो इसी फिनोमेना को आप क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो व्हेन यू आर करंट पासिंग थ्रू अ रेजिस्टिव वायर एंड रेजिस्टिव वायर बिकम क्वाइट हॉट एंड प्रोड्यूस हीट, दिस फिनोमेना इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिएगा, जिस तरह से ब्रेक अप्लाई करने पर मैकेनिकल एनर्जी आपका फ्रिक्शन की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में, उसी तरह से रजिस्टर से जब आप करंट फ्लो करते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैकेनिक्स में जो काम आपका फ्रिक्शन करता है वही काम आपका इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस करता है। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं अगर किसी वायर के अक्रॉस आपने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रखा है और उस वायर में से Q चार्ज पास हो रहा है, तो Q चार्ज को उस वायर के थ्रू पास कराने में किया गया जो वर्क डन है, जिसे आप W से डिनोट करते हैं, W इज इक्वल टू कितना होगा, Q इंटू V। आप ये भी जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, तो यहाँ से आप Q को क्या लिख सकते हैं, I इंटू T। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, Q की और V की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो आप देखेंगे W इज इक्वल टू आ जाएगा, Q की जगह आपने क्या रख दिया, IT इंटू V की जगह क्या रख दिया, IR। इसको अगर आप रीअरेंज करेंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I स्क्वायर आर टी। सो जो आपको वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू W इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। डियर स्टूडेंट्स, यही वर्क डन आपका इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होगा। अगर आप हीट को H से रिप्रेजेंट करते हैं तो फॉर्मूला है H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको दिख रहा है कि किसी वायर में अगर आपका I करंट फ्लो होता है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, तो T टाइम में वायर जो हीट क्रिएट करेगा आपका वो कितना है, I स्क्वायर आर टी। यहाँ से जो कंक्लूजन निकला है वो कंक्लूजन कुछ इस तरह से है कि आपका जो हीट प्रोड्यूस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। H मीन्स हीट is directly proportional to R and H heat is directly proportional to time। तो जो आपका हीट प्रोड्यूस है किसी वायर में, किसी रजिस्टर में, वो इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड द टाइम इंटरवल फॉर विच द करंट विल फ्लो थ्रू द वायर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको नोट करनी चाहिए कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कम्प्लीटली हीट में कन्वर्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं अपने फ़ैन की, तो फ़ैन को जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं वो मोस्ट ऑफली आपका फ़ैन को रोटेट करने में स्पेंड होती है, उसका बहुत कम पोर्शन आपका फ़ैन को हीटअप करने में स्पेंड होता है। यही रीज़न है कि जब आप फ़ैन को काफ़ी लंबे टाइम तक रन करते हैं तो वो कुछ गर्म हो जाता है। उसी की जगह पे आपके पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी हैं जो उनको दी गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मोस्ट ऑफ जो पोर्शन है वो आपका हीट में कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल, आयरन, गीज़र, इमर्सन रॉड, इलेक्ट्रिक केटल एक्सेट्रा। तो जो फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप यूज़ करने वाले हैं रेगुलर बेसिस पे वो ये रहा आपका
H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका वो है अप्लायंसेस ऑफ द या एप्लीकेशन ऑफ द application of the heating effect of the current देखिएगा करंट की हीटिंग जो इफेक्ट है उसके क्या क्या एप्लीकेशन है। तो नंबर 1 है आपका the heating effect of the current is utilized in the working of electrical appliances such as electric iron, electric kettle, electric heater, electric toaster, water heater, geyser, immersion rod and etc. देखिएगा ये आपके वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनका मोस्ट ऑफ द पर्पस क्या है आपका हीट अप करना। तो इसमें से कुछ के मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे। ये है आपका इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर, एक्सेट्रा। तो ये आपके वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं। अगर आपको आयरन का एग्जांपल दिया जाए तो उसमें कॉइल है आपका, हाई रेजिस्टिव कॉइल है जिसमें जब आप करंट फ्लो करते हैं तो वो आपका रेड हॉट हो जाती है और जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका यूज़ आप करते हैं क्लोथ्स को आयरन करने में। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट आपके हीटर के कनेक्टिंग वायर में भी फ्लो हो रहा है। हीटर का कनेक्टिंग वायर मीन्स वो वायर जो हीटर को सॉकेट से कनेक्ट करता है, उस वायर में भी सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन उसमें आप देखेंगे जो हीट प्रोड्यूस है वो नेग्लिजिबल है। रीज़न ये है कि आपके कनेक्टिंग वायर कॉपर के बने हुए हैं जिनका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, जबकि आपका इलेक्ट्रिक आयरन की जो हीटिंग कॉइल है वो हाई रेजिस्टिव नाइक्रोम वायर से बनी हुई है जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से कॉपर वायर में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने पर भी कोई सफिशेंट अमाउंट में हीट प्रोड्यूस नहीं होती, आप उसे इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जबकि इसके अपोजिट जो हीटिंग एलिमेंट है आपके इलेक्ट्रिक हीटर का, इलेक्ट्रिक आयरन का, उसमें लार्ज रेजिस्टेंस होने की वजह से काफ़ी लार्ज अमाउंट में हीट क्रिएट होती है। जो इसका सेकंड यूज़ है वो है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। इसका जो सेकंड यूज किया जाता है आपका हीटिंग इफेक्ट का वो किया जाता है डियर स्टूडेंट्स आपका इलेक्ट्रिक बल्ब में। देखिएगा जो इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट वाले घरों में यूज़ किए जाते हैं वो आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं। फिलामेंट आपका जो बल्ब के फिलामेंट है वो नॉर्मली किसके बने हुए हैं आपका टंगस्टन के। द फिलामेंट ऑफ बल्ब आर नॉर्मली मेड ऑफ टंगस्टन। देखिए टंगस्टन को यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है आपका वो है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट्स वाई यू आर यूजिंग टंगस्टन फॉर अ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। उसके साथ साथ इसका जो वेपोरेटिंग रेट है आपका वो भी काफ़ी कम है और ये हाईली फ्लेक्सिबल है। सो दीज आर द 3 रीजन वाई यू आर यूजिंग टंगस्टन एज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। द नंबर 1, it has a very high melting point. Number 2, it is quite flexible. And number 3, it has a very low rate of evaporating. देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपका जो बल्ब है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो आपका एक इनर्ट एनवायरनमेंट में रखा जाता है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं बल्ब के अंदर आप एक इनर्ट गैस फिलअप करते हैं जो आपका रेड हॉट फिलामेंट को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। इसके अंदर जो आपका गैस फिलअप की जाती है वो मोस्ट ऑफली आपका केमिकली इनरिएक्टिव आर्गन या नाइट्रोजन होती है।
जिस वजह से बल्ब ऑक्सीडाइज नहीं होता। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन बल्ब में जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं उसका 97 to 98% जो पोर्शन है आपका वो हीट प्रोड्यूस करने में स्पेंड होता है। सिर्फ 1 to 10% ही आपका लाइट जनरेट करने में स्पेंड किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस वजह से ये जो बल्ब हैं आपके ये हाईली इनएफिशिएंट होते हैं और यही कारण है कि आज हर कोई एलईडी यूज़ कर रहा है, बिकॉज दे आर हाईली एफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जो उसका थर्ड यूज़ है वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़। देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्यूज़, देखिए बेसिकली आपके दो टर्मिनल्स के बीच में एक वायर है, एक कनेक्टिंग वायर है और ये वायर आपका अलॉय से मिलके बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपका जो नॉर्मल आपके कनेक्टिंग वायर हैं एल्यूमिनियम या कॉपर उनसे काफ़ी कम होता है। इसीलिए जब सर्किट में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है तो इस वायर में I² RT अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हीट क्रिएट होती है, क्योंकि इस फ्यूज़ वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कंपेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम काफ़ी ज़्यादा कम है। इस वजह से ये वायर मेल्ट होके ब्रेक हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। जैसे ही सर्किट ब्रेक हो जाएगा आपके जो अदर वॉल्यूबल इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हैं वो सेफ हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये आपका वर्किंग ऑफ फ्यूज़ है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन में रीड करता हूँ, आपके लिए सुनिएगा। क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम ड्रॉ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन 30 सेकेंड। तो देखिएगा आपको एक इलेक्ट्रिक आयरन दिया है जिसका जो रेजिस्टेंस है आपका वो कितना है 20 ओम। ये जो करंट ड्रॉ कर रहा है वो कितना है आपका 5 एम्पियर, और जिस टाइम पीरियड के लिए ये इस करंट को ड्रॉ करता है t, वो आपको दिया गया है 30 सेकेंड। आप जानते हैं आपके पास हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला है H = I² RT। तो I की वैल्यू रख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 5² इंटू R कितना है 20 इंटू टाइम कितना है 30। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आपका आंसर क्या आएगा। 5² हो जाएगा आपका 25 इंटू 20 इंटू 30, तो ये आ जाएगा आपका 15,000 जूल। डियर स्टूडेंट्स यही आपका आंसर है। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, उसे हम किस तरह से करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से। ये कह रहा है आपसे, व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर पासेस थ्रू अ सर्टेन रजिस्टर फॉर 10 मिनट। एक करंट है आपका I और ये है आपका 4 एम्पियर। जब ये किसी रजिस्टर से 10 मिनट के लिए पास होता है तो टाइम भी आपको दिया गया है। तो उस समय जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्वेश्चन में आपको दी गई है H = 2.88 इंटू 10⁴ जूल। आपसे कहा गया है कैलकुलेट द पावर ऑफ द रजिस्टर। पहला क्या पूछा गया आपसे, पावर, और जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है आपसे वोल्टेज। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे प्रूफ करेंगे।
आप जानते हैं पावर P इज इक्वल टू होता है आपका W/T, और आप जानते हैं ये वर्क डन ही है आपको क्योंकि हीट में कन्वर्ट हुआ है, तो इसे आप लिख सकते हो H/T। तो ये आ जाएगा आपका 2.88 इंटू 10⁴ होल डिवाइडेड बाय T कितना है आपका 10 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये कितना आएगा। ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 48 वॉट। तो पावर आपने कैलकुलेट कर लिया है और यह आया आपका 48 वॉट। तो स्टूडेंट्स अब हम सेकंड पोर्शन करते हैं। देखिए सेकंड पोर्शन में इसने आपसे पूछा है वोल्टेज कितनी होगी। तो देखें आप वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप जानते हैं पावर आप कैलकुलेट कर चुके हैं और एक बार आपको जैसी पावर मिल गया तो आप जानते हैं पावर और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन है आपका P इज इक्वल टू VI। यहाँ से आपका V आ जाएगा P/I। तो पावर कितना आया था आपका, पावर आया था आपका 48। करंट कितना आया था आपका, करंट आया था आपका 4। तो जो वोल्टेज आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ये आएगा आपका 12 वोल्ट। सो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए रीड करता हूं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एन इलेक्ट्रिक हीटर, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका स्टूडेंट्स। इसे देखिएगा ये क्या कह रहा है आपसे। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम टेक अ करंट ऑफ 15 एम्पियर फ्रॉम द मेन सप्लाई। तो एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है आपका 8 ओम। ये जो करंट ड्रॉ कर रहा है मेन सप्लाई से ये कितना आपका 15 एम्पियर। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप इन अ हीटर। देखिए रेट पूछा गया है हीट डेवलप का, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं आपसे पावर पूछी गई है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। अ हीटिंग कॉइल, एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ सुनिएगा दोबारा से। क्या कह रहा है, अ हीटिंग कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ an electric heater of resistance 8 ohm takes a current of 15 ampere from the main power supply. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. तो देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप जानते हो H इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है आपके पास, I² RT। तो देखिएगा I² कितना आएगा, इसे देखिए I कितना आपका 15, तो ये आ जाएगा आपका 15² इंटू R आपको कितना दे रखा है 8। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 15² हो जाता है स्टूडेंट्स आपका 225 इंटू 8, साथ में मल्टीप्लाई में T भी है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे 8 5 जा 40, तो ये आ जाएगा आपका 1800 इंटू T। H इज इक्वल टू दिस। आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ, आपसे पूछा है कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर। सो आपसे H/T पूछा गया है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1800 जूल पर सेकेंड। और यही आपका स्टूडेंट्स फाइनल आंसर है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप अपने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि इसके जो क्वेश्चंस हैं इससे पहले
पावर टॉपिक के जो आपने न्यूमेरिकल बनाए थे वो और ये काफ़ी सिमिलर है, इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।